किस तरीके से लोग यहाँ पर अब सामान अपना रख रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो दुकानें हैं वो बिल्कुल बाहर तक यहाँ पर खड़ी कर दी जाती हैं। और ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि जो दुकानदार हैं वो किस तरीके से अपना सामान अंदर कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे दुकानों को अफरा तफरी मच चुकी है। बंद करने का जो एक सिलसिला है वो आप देख सकते हैं। देखिए, जैसे ही पता चलता है कि यहाँ के एसडीएम तपन कुमार झा और डीडीसी अध्यक्ष जितेंद्र महाजन यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो लोग यहाँ पर पूरी सड़क को घेरे हुए थे वो तमाम लोगों में अफरा तफरी मच चुकी है। लगातार सामान लोग अपना अंदर रख रहे हैं कि किसी तरीके से कोई चालान न काटा जाए। लोगों में अफरा तफरी मच चुकी है। यहाँ देखिए लोग किस तरीके से अपना सामान यहाँ अंदर डाल रहे हैं कि किसी तरीके से चाहे बच जाए, सामान हमारा ना उठाया जाए, किसी तरीके का कोई चालान न काटा जाए। यहाँ देखिए किस तरीके से लोगों में अफरा तफरी यहाँ पर मची हुई है। नहीं होता है यहाँ पे, यहाँ तो ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है कि कोई आदमी बीमार है ना, अगर मरने वाला है तो यहीं रास्ते मर जाएगा। इतना ट्रैफिक होता है यहाँ पे? ट्रैफिक होता है यहाँ पे। और यहाँ गाड़ियाँ लगती हैं, यहाँ परमिशन डेली मिल जाती है, उन पर कॉल आती है कि यहाँ से गाड़ी हटा ली जाए। कम है क्या जगह? इसका नंबर नोट करो। मीना साहब, इसका भी चालान करो 50,000 का। बचाओगे नहीं उतना नुकसान हो जाएगा। इसका चालान करो 50,000 का। फोटो खींचो इसका। दुकान का नाम क्या है? चालान करने का सामान हो जाएगा। लाइसेंस दिखाओ अपना, लाइसेंस लाओ अपना, लाइसेंस लाओ। तुम बता रहे हैं इसका यहाँ से फोटो लेना, इसका सारी डिटेल आ जाएगी फोन पे पे। नहीं यार, तुम लोगों ने पूरा वो कर रखा है, बदमाशी है, नहीं मान रहे। इनका सबका चालान करो 50,000 का। मजाक बना लिया तुम लोगों ने यार। अपनी दुकान के अंदर काम करो, सड़क पे आ गए सारे। जी बताएं चेयरमैन साहब, आपने अभी राउंड लिया है एसडीएम साहब के साथ, औचक निरीक्षण, क्या क्या आपने चीज़ें पाई, क्योंकि ऐसा होता नहीं है प्रशासन कभी राउंड ले। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जिला विकास समिति की बैठक में ये विषय आया कि जिन भी सड़कों पर अतिक्रमण है उन सड़कों को देखा जाए और उन सड़कों पर अतिक्रमण किस कारण से है इसकी एक प्रकार से जानकारी ली जाए। हमने आज ये तय किया था मीटिंग के अंदर कि हर बुधवार को हम जिले की किसी भी सड़क पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर देखेंगे कि जिन सड़कों से एंक्रोचमेंट हटाया गया उन सड़कों की स्थिति क्या है। इसी संदर्भ में आज हमारे एसडीएम शादरा श्री तपन झा, तहसीलदार मृत्युंजय जी, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय एसएचओ वेद प्रकाश जी, हमारी निगम पार्षदा रीना महेश्वरी जी और एमसीडी के अधिकारी, तमाम अधिकारी जो है आज वो इन सड़कों पर आए। इन सड़कों पर ये ध्यान में आया कि लोगों जो बार बार शिकायत कर रहे हैं कि सड़कों के ऊपर अतिक्रमण है, चलने की जगह भी नहीं है, वाहन चलने की तो बात दूसरी है, और इस अतिक्रमण के कारण स्थानीय जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये 100% सच है। आज हम यहाँ पर आए हैं तो इन अवैध रूप से खड़े चल रहे गैराजों के ऊपर, वाहनों के ऊपर कार्रवाई की गई है और हम सब लोगों ने मिलकर सामूहिक रूप से प्रशासन ने ये निर्णय किया है कि इन सड़कों को हम अतिक्रमण मुक्त करेंगे, जिससे आम आदमी राहत महसूस करे और सड़कों पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। गाड़ियों की पार्किंग की मेन समस्या हमें देखी, एसडीएम साहब ने भी लोगों को बोला, तो इस पे क्या रेगुलर चालान होंगे? अभी टीआई को बोला गया या नहीं बोला गया? आज भी इन अवैध रूप से चल रहे गैराजों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर आज भी एसडीएम साहब और एसएचओ साहब ने कार्रवाई की है और आने वाले दिनों में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। इस प्रकार से सड़कों के ऊपर चलने वाले गैराजों के ऊपर, वॉशिंग स्टेशंस के ऊपर, और आप ये देखिए कि 2 बड़े गाड़ियों के शोरूम, उनके ऊपर भी आज जो है वो कार्रवाई के आदेश एसडीएम साहब ने दिए हैं। कानून सभी के लिए बराबर है, किसी के कारण से भी सड़कों पर अतिक्रमण होता है तो उस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा और इसके लिए जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, आपने जो विजिट की है तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये
सरप्राइज विजिट है, इसको रेगुलर कंडक्ट किया जाएगा और क्या आपने निर्देश दिए हैं? कभी SHO साहब भी ज्योति नगर आपके साथ है क्या? अभी हमारे साथ MCD के अधिकारी भी हैं और आज जो भी हमारे को कमियां मिली हैं उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों में ऐसे निरीक्षण जारी रहेंगे ताकि हम ये सुनिश्चित करें कि ये दोबारा इस तरीके से अतिक्रमण ना। आप ये मानते हैं कि आने वाले इस ऐसे रोडों पे, कंजेस्टेड रोड पे आपको रेगुलर ड्राइव चलाने की जरूरत है? बिल्कुल, जैसा चेयरमैन साहब ने बताया, DDC ने पहले ही फैसला ले लिया है कि हर बुधवार को ऐसे ड्राइव्स चलेंगे इलाके में और वो औचक होंगे। बिना जानकारी के हमारी टीम जाएगी और मौके का जायजा लेगी। अभी नोटिंग हुई है क्या इन सब चीज़ों की? अभी बिल्कुल सब पे कार्रवाई हो रही है और आने वाले दिनों में आपको इनमें काफ़ी बदलाव दिखेगा। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से ये निर्देश दिया गया है कि जहाँ पर भी इस प्रकार का अतिक्रमण है उसकी रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय में दी जाए और उसके ऊपर एपेक्स कमेटी के अंदर इन सब बातों के ऊपर डिस्कशन होगा और इस अतिक्रमण को कैसे दूर किया जा सकता है ये एक छोटे स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर नहीं, पूरे दिल्ली के स्तर पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में लगभग सरकार को बने 100 दिन हो चुके हैं और ऐसे में भाजपा की सरकार का चाहे वो दिल्ली का कोई भी कोना हो, बुलडोजर एक्शन नहीं रुक रहा। ऐसे में DDC के चेयरमैन और रोहतास नगर से विधायक जितेंद्र महाजन इस वक्त वजीराबाद रोड पर मौजूद हैं। ये एरिया अशोक नगर है, साथ में जो है SDM तपन कुमार झा मौजूद हैं, यहाँ की निगम पार्षद मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और कई विभाग के अधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे रोड का एंक्रोचमेंट हो रखा था, किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों का अवैध रूप से खड़ा किया जा रखा था, अवैध तरीके से यहाँ पर पार्किंग का था। यहाँ पर जो दुकानदार थे उन्होंने कई फीट अपनी दुकानों को आगे लगा रखा था और ऐसे में जो यहाँ कॉलोनी के लोग थे लगातार वो यहाँ के विधायक से शिकायत कर रहे थे कि इस एंक्रोचमेंट को भी हटाया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर एक्शन है तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो भी जागरूक हो रहे हैं और जहां पर भी एंक्रोचमेंट है वहां पर अपने SDM, DM और SHO सबसे कंप्लेंट कर रहे हैं कि आखिरकार हमारे इस क्षेत्र का कब एंक्रोचमेंट हटेगा, क्योंकि अवैध तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ खड़ी हैं। जो दुकानें थी उन पर आपने देखा कि किस तरीके से अफरा तफरी मच गई, क्योंकि जो दुकानदार थे उन्होंने कई फीट रोड पर अपनी इस जगह को घेर रखा था। सरकारी जगह थी, लोगों के चलने के लिए जगह थी। ऐसे में फुटपाथ जो होते हैं वो चलने के लिए होते हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ के दुकानदार, यहाँ के बड़े बड़े शोरूम के मालिक उनको अपनी जगह समझने लगे थे और पूरे एरिया को अवैध तरीके से घेर रखा था। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चालान किए जा रहे हैं, लोगों की जो गाड़ियाँ बाहर खड़ी थी उन गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं और लगातार इन लोगों को हिदायत भी दी गई है कि आखिरकार अगर इस बार जो लोग छूट गए हैं उनको SDM की तरफ से ये सख्त आदेश दिया गया है कि या तो आप अपनी दुकानों का जो सामान है उसको अंदर रखिए, जितनी दुकान है उतना एरिया घेरिए, अगर उससे ज़्यादा आप एरिया घेरते हैं तो आपका लाखों रुपए का चालान आ सकता है। और ऐसे में ये हिदायत सिर्फ अशोक नगर में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, जो भी क्षेत्र यहाँ पर आसपास है उन सब के लिए हिदायत है कि जहाँ पर भी आपको एंक्रोचमेंट लगता है तो आप यहाँ के DM, विधायक, SHO उनसे कंप्लेंट कर सकते हैं कि आखिरकार जो आपके चलने की जगह थी उसको किस तरीके से लोगों ने घेर रखा है। आप देखिए कि ये गाड़ियों का जमावड़ा किस तरीके से यहाँ पर रोड पर चलना होता है, लेकिन ऐसे में दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं। कई बार इमरजेंसी हो जाती है, लोगों का भी यही कहना था, अगर रात में इमरजेंसी हो जाती है तो दोनों तरफ गाड़ियों के खड़े होने की वजह से दिन में हम लोग नहीं निकल पाते और ऐसे में पेशेंट को निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी पर चर्चा करते हुए यहाँ पर जो तपन कुमार झा SDM है उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि आखिरकार या तो सुधर जाइए वरना आप सबके चालान किए जाएंगे। और ऐसे में जो भाजपा सरकार है, CM रेखा गुप्ता, उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सख्त आदेश दिया है कि अगर किसी ने दिल्ली में
सरकारी जमीन पर कब्जा किया, सरकारी जमीन को घेरा, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में दिल्ली की तमाम जगहों पर जो एक्शन है, बुलडोजर एक्शन हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो जंगपुरा हो, सिलमपुर हो, और भी कई तमाम ऐसे एरिए हैं जहां पर बड़े बड़े बुलडोजर लाए गए हैं, बड़े बड़े एक्शन हुए हैं। और ऐसे में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है कि किसी भी तरीके से किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और आप देख सकते हैं ये नेक्सा शोरूम है, इनके बाहर भी लगातार कई ऐसी गाड़ियां खड़ी रहती हैं जिससे पूरी सड़क का घेराव हो जाता है। और आप देखिए कि रोड के इस साइड तो पूरा घेराव है ही, और रोड का जो मेन रोड है, वजीराबाद रोड जिसे हम कहते हैं, उस पर भी किस तरीके से अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है लोगों की तरफ से, यहाँ के चलने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर 100 रुपए में जो एमसीडी की तरफ से पार्किंग होनी चाहिए, डीडीए की तरफ से पार्किंग अलॉट होती है, यहाँ पर पर्सनल अधिकारियों के साथ साठगांठ करके चलाई जा रही है। और ऐसे में वो कौन लोग हैं, कौन अधिकारी हैं जिनकी साठगांठ से ये पार्किंगें चल रही हैं, किनकी साठगांठ से ये सड़कों पर अवैध गाड़ियां लग रही हैं, किनकी साठगांठ से यहाँ पर किस तरीके से जो ये लोग हैं, हालांकि इसे चप्पल मार्केट कहा जाता है, इस चप्पल मार्केट में प्लास्टिक मार्केट का कई सामान मिलते हैं, इस पर काफ़ी संख्या में लोग शाम के जब चलते हैं तो जगह नहीं मिलती है। और तमाम लोगों की शिकायतें लगातार यहाँ के जो एसडीएम हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, डीडीसी चेयरमैन हैं जितेंद्र महाजन, उनके पास काफ़ी कंप्लेंट आ रही थी कि आखिरकार इस एंक्रोचमेंट को कब हटाया जाएगा। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि आज ये जो बुधवार है उस पर भी लगातार हर बुधवार को इस तरीके की कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं कि नालों की सफाई को लेकर यहाँ के जो विधायक हैं जितेंद्र महाजन, वो लगातार काफ़ी बार संघर्ष करते आए हैं। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो वो लगातार इस तरीके के संघर्ष करते हुए आए हैं कि किसी भी तरीके से कोई नाला बंद ना हो, चाहे वो किसी भी तरीके का इंक्रोचमेंट हो। यही देख रहे हैं कि आखिरकार ये जो नाला है कहीं बंद तो नहीं है, इसकी साफ सफाई कैसे होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार आम आदमी पार्टी पर दावे करती आई है कि दिल्ली में सफाई नहीं हुई है, नालों से पानी भर जाता था, बरसात का पानी भर जाता था। तो ऐसे में अब भाजपा के तमाम जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, सबको हिदायत है कि इस बार किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना बरती जाए और यहाँ पर जिस भी तरीके का कोई एंक्रोचमेंट है उस एंक्रोचमेंट को हटाया जाए। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। सड़कों पर जो गाड़ियां हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी ने अवैध तरीके से किसी सड़क को घेरा, किसी भी गली को घेरा या किसी भी तरीके का एंक्रोचमेंट करने की कोशिश की, तो सीएम रेखा गुप्ता का जो बुलडोजर है वो यूपी की तर्ज पर दिल्ली में भी इस बार चालू है। और लगातार जो भी यहाँ पर इस तरीके का एंक्रोचमेंट करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोड गिरा पड़ा है। भैया आप थोड़ा तहसीलदार साहब, मैक्सिमम चालान काट रहे हैं, कितने की परमिशन है? 2 लाख रुपए का चालान करेंगे। हेलो, इसे उठाओ यहाँ से। हो रहे हैं वो साथ। सामने टी पॉइंट तक है, इधर टी पॉइंट तक।
ये भाग्य इतने नहीं ये तो बंद पड़ा है, कौन चला रहा ताला लगा हुआ है, ये बंद है। आप थोड़ा सा प्लीज कंसोलिडेटेड बना के ये दो। सारे अप्रोच रोड है और अप्रोच रोड से बाहर लोग निकल नहीं सकते। और कल के बाद आप यहाँ थोड़ा बीट का वो बनाओ नहीं सर, हम नहीं करते, दो बिल्कुल बार कर 3 बार, और सारे इनकी चालान काट दो जो तीनों पार्किंग की ट्रैफिक भी बुला बना के मुझे दे दो। उसकी आज की एक रिपोर्ट बनाकर सीएम को देनी है, तो मुझे दोनों आदमी बना के दे दो। एक वहाँ पे अनऑथराइज्ड पार्किंग चलती है, बिल्कुल अवैध है। पार्क पर मैंने चप्पल नहीं पहना थी, मैंने वो हालत का इनको बोल दिया है सारे पे नो पार्किंग का चालान करवा दो, सबके फोटो खिंचवाओ, नो पार्किंग का।